और स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अभी हाथों हाथ यहाँ से आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर ले और इन क्वेश्चन को हाथ हाथ तैयार करते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंस के चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है जैव प्रक्रम के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलो अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को, और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताता रहूंगा। आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो को देखें और वहां से सोल्यूशन को देखें। हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा साइंस का 5वां चैप्टर है, जो कि हमारा है जैव प्रक्रम। तो पहले हम यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 यानी कि जैव प्रक्रम से लगभग 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसमें आपके डायग्राम भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस चैप्टर से डायग्राम वाले क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को इस चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है वो मैं यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर मैंने आपको इनके आंसर भी दे रखा है, आंसर को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। आगे देखते हैं हम और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एग्जाम में अलग अलग 2 तरीकों से आ चुका है 2017 में और 2024 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उसका क्या कार्य होता है वो मैं यहाँ पे बताना है। जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में लगभग आते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। 2026 के एग्जाम के लिए आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो जाइलम का कार्य होता है जल का दहन करना, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है कहाँ होता है वो मैं यहाँ पे बताना है। तो वो होता है हमारा पित्ताशय में, इसको यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2020 में आया हुआ है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। लेकिन ये जो ऊपर वाले 2 मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है, दूसरा और तीसरा, इनको तो आप जरूरी तैयार कर लें, इनके सबसे ज्यादा चांसेस है ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, इनको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अभी हाथों हाथ यहाँ से आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर ले और इन क्वेश्चंस को हाथ हाथ तैयार करते रहें। अब देखते हैं आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, तैयार जरूर कर लेना। अब यहाँ से हमारे निःशुल्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2 साल आ चुका है, 2019 में और 2025 में। 25 में आ गया है तो इसके थोड़े कम चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना है, यानी कि समीकरण लिखनी है, और ये हमारी 2024 में आ चुकी है। और ऐसा ही क्वेश्चन एक हमें 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख लेना। और ये आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें, इस साल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 23 में और 25 में। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है तो थोड़े कम चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप इसको देख लेना एक बार।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। कारण टाइप में ये आपका जरूर आ सकता है 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें। ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किस यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है, और ये भी हमारा 2023 में आ चुका है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये भी आपका इस साल रिपीट हो सकता है और सभी क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 2016 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 2025 में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 2026 में आने के ज्यादा चांसेस है, जो मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम वाला। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन के इस साल आने के चांसेस लग रहे हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखना चाहते हो, तो मैंने साइंस के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पहले चैनल पर अपलोड कर दी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनके इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ही होंगे सारे के सारे, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है पौधे के जाइलम निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें बताना है। और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 18 में और 20 में। अभी भी बताया था कि जाइलम और फ्लोएम वाला इस साल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और यहाँ पर आप देख लें इंपोर्टेंट बन रहा है, आएगा जरूर, चाहे यहाँ देख लेना। पिछले साल भी जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही आए थे, इस साल भी वही क्वेश्चन आएंगे, बस आप तैयार कर रख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 22 में और 25 में, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एंजाइम क्या है, एंजाइम का एक प्रमुख कार्य हमें यहाँ पर बताना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, चांसेस है इस साल भी आने के, इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2022 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2019 में और 2025 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रखा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है लेकिन 25 में आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो थोड़े कम चांसेस है, फिर भी आप एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसमें होने वाली हमें यहाँ पर क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। 2022 में आया हुआ है और 2023 में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके का क्वेश्चन अभी आगे भी आया था, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के 100% चांसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है धमनी और सिरा में अंतर लिखना है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। अंतर भी आपके एक ना एक अंतर आ जाता है हर साल, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो यहाँ पर मैंने अंतर दे रखे हैं, धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है उनको आप यहाँ से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 2 साल आ चुका है 23 में और 25 में, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए भी आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, तैयार जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारा काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, 2024 में आया था, एक बार इसको भी आप देख लेना, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है खुले रंध्र का हमें यहाँ पर नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल रखा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 100% इस साल मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके का आपके पास डायग्राम वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, और डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपको दोनों डायग्राम बना करके आने पड़ेंगे, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम और क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, और उसमें हमें यहाँ पर विभिन्न भागों को नामांकित करना है। ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2022 में और 2024 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को हम तैयार करके नहीं गए थे, हमें बताए गए थे, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। इन क्वेश्चंस को छाटने में बहुत मेहनत लगी है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आराम से आप साइंस में स्कोर कर पाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और जो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर नहीं बता रखा है। अगर आपको इन क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, वहां पर मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2 साल आ चुका है, 2023 में और 2020 में, और ये हमारा 2025 में भी आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का त्वच चित्र बनाना है और उसमें विभिन्न भागों को दर्शाना है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, तैयार जरूर कर लेना। अगला है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है इन्हीं 2 एंजाइमों के हमें यहाँ पर नाम और कार्य लिखना है, और किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 2030 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर टिप्पणी करनी है और ये हमारा 2020 में आया हुआ है। ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन आपके 3 नंबर में अक्सर आते रहते हैं, तो ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है प्लेटलेट्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना। दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। एक उदाहरण में यहाँ पर देना है, 2020 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 26 में भी आ सकता है, लगातार रिपीट हो रहा है, चांसेस पूरे हैं, तैयार कर ले। अंतर मैंने यहाँ पर आपको लिख रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, वो मैं यहाँ पे बतानी है, 2024 में आ चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तैयार जरूर कर लेना। इसको सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। 2016 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल रिपीट हो जाए, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 2023 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए बोल रखा है और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे यहाँ पर वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, वो मैं यहाँ पे बताना है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड है, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस साल आ सकते हैं, अंतर टाइप में भी और चित्र टाइप में भी, तैयार जरूर कर लेना। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे दीर्घ वाले क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मानव हृदय के कार्ड का हमें यहाँ पर स्वच्छ चित्र बनाना है और उसमें हमें जो नाम दे रखे हैं इनको दर्शाना है, और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 22 में और 24 में। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2018 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है और इन्हें दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा 2019 में आया हुआ है, इसमें हमें नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करना है, और यही क्वेश्चन आपका अभी 3 नंबर में भी आया हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तैयार कर ले। 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी, तैयार कर रख ले, अभी आपके पास टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अब ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला। आपका इस साल से पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, ये आपका नया क्वेश्चन ऐड हुआ है केस स्टडी वाला, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उसके साथ में हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपके पेपर के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, एनालिसिस वीडियो, तो उसको आप जाकर देख लेना। वहां पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, कहाँ पर चेंजेस हुए हैं, कहाँ पर नहीं हुए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर भी आई बटन पर आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। तो हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और इन सभी का आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके बहुत आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कर आप आराम से बोर्ड एग्जाम 2026 में हाई स्कोर कर सकते हैं साइंस में, और इस क्वेश्चन को कर आराम से साइंस में आपके 4 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा और आराम से आप पैराग्राफ को पढ़ना और पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आप पैराग्राफ में से ही दे देंगे। दिमाग का यूज करना, ध्यान से आप पैराग्राफ को जरूर पढ़ना। अगर आप पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप केस स्टडी वाले या फिर थॉट वाले क्वेश्चन जो है उनको आप ध्यान से जरूर कर आना, छोड़कर मत आना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, जिससे सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा जैव प्रक्रम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।